नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी आचार्य मधुसूदन ओझा जी विरचित इंद्रिय विजय भारतीय वर्षीय उपाख्यान महाकाव्य पे किया जा रहा है, जिसका प्रमुख विषय जो है सोम रस के विषय में है अवस्थित। मैं जो है सोम रस के विषय में आचार्य मधुसूदन ओझा सर का इंद्र विजय नामक जो काव्य है उसका मैंने अध्ययन किया और अध्ययन के उपरांत इसके विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा हुई है। चूंकि ये जो सोम रस का जो प्रकरण आया है ये मीमांसा दर्शन से भी संबंध रखता है। मीमांसा दर्शन में एक वाक्य आता है, सोमे न यजेता। वहां अर्थात इसका मतलब है कि सोम यागे न इष्टम भावयेता, यानी सोम याग के द्वारा इष्ट यानी अभिष्ट जो पदार्थ है उस पदार्थ को आप संपादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोम याग जो है, सोम याग हम किस विधा से करें, कैसे करें, सोम रस की उत्पत्ति कैसे हो, तो उसके विषय में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ मीमांसा जो दर्शन है उसका प्रारंभिक ग्रंथ है अर्थ संग्रह। उसमें बताया गया है कि यहाँ पर यजेत में दो अंश है, यज धातु है और त प्रत्यय है। तो ये जो त तिंगर्थ जो है यजेता, ये त प्रत्यय का अर्थ जो है भावना किया गया है। यज धातु का अर्थ फल है और त प्रत्यय का अर्थ जो है भावना बताया गया है। वो भावना जो है दो प्रकार की है, शाब्दी भावना एवं आर्थी भावना। शाब्दी भावना जो है भावितुर भावनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना। ये जो है शाब्दी भावना और के विषय में कहते हुए उसमें तीन अंश आता है जो कि इस प्रकरण से संबंधित है, इसलिए मैं उसका यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। पहला अंश जो आता है वो है साधनाकांक्षा, दूसरा है साध्याकांक्षा और तीसरा नंबर पे आप समझिए इति कर्तव्यताकांक्षा। इसका स्वरूप इस तरह से बताया गया है। साध्याकांक्षा के विषय में किम भावयेत, साधनाकांक्षा के विषय में बताया गया है केन भावयेत, इति कर्तव्यताकांक्षा के विषय में बताया गया है कथम भावयेत। तो किम भावयेत पे ये मन में ये जिज्ञासा होती है कि भैया सोम रस के विषय में यानी सोम रस के द्वारा जो हमारा अभीष्ट है उसका हमें संपादन करना है, जो कि आचार्य मधुसूदन ओझा सर जी ने भी इसी तरह का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा अप्राप्य सोमम असुरा सोम विधिम मादकम विधापयित अष्टाधीश वरुणम राजानम प्रार्थयामासु। तो इन्होंने जो प्रकरण जो यहाँ पर जो आया है उस प्रकरण पे भी मैं आऊंगा। थोड़ा सा मैं पहले अपने जो आशय है उसको बताना चाह रहा हूँ। तो किम भावयेत के न भावयेत, के न भावयेत पे वही मीमांसा में एक अरुणाधिकरण न्याय आता है जो कहता है अरुणया पिंगाक्षा एक हान्या सोमम कृणाति। यानी ये जो सोमलता जो है, जो कि इसमें हमारे ओझा सर ने बताए हैं कि सोमलता का स्वरूप बताते हुए कि सोमलता जो है वो
माने एक ऐसा माने उसका स्वरूप बता रहे हैं कि प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक उसके जो है प्रत्येक एक एक पत्ते आगे की माने एक एक पत्ते उसमें निकलते जाते हैं। आप पुनः अमावस्या तक आते आते एक एक पत्ते सो जाते हैं। इस प्रकार से भी इसमें बताया है। किंतु ये मन में जिज्ञासा होती है कि क्या सोमलता के द्वारा जो रस का निष्पादन कर सोम रस प्राप्त करेंगे, क्या वो सोम रस किस माध्यम से प्राप्त करें? तो उसके लिए ये श्रुति, ये जो है मीमांसा का वाक्य है, अरुणया अर्थात लाल कलर वाली, पिंगाक्षा यानी पीली आंख वाली, एक हान्या अर्थात एक वर्ष वाली जो बछिया है, उस बछिया से सोम का पहले क्रयण करो। क्योंकि ये सोम जो है सब जगह होने वाला नहीं है। ये सोमलता के विषय में हमारे मधुसूदन जी का कहना है कि ये बहुत माने महत्वपूर्ण चीज है। ये सब जगह नहीं होता है। ये औषधियों का स्वामी है, औषधियों का राजा है। इस विषय में इन्होंने सोमलता का वर्णन करते हुए इस प्रकार से इन्होंने कहा, ये हिमालय इत्यादि का जो कुछ भूभाग हैं अथवा कुछ जो विशेष भूभाग है जहां से लान करके फिर है वहां पर इसका जो है सोमलता प्राप्त होता है। तो उसके लिए मीमांसा जो दर्शन है ये बताता है, मीमांसा दर्शन, कि उस सोमलता का क्रयण करो। क्योंकि उसको हम द्रव्य पैसा इत्यादि से क्रयण नहीं कर सकते, अपितु उसके लिए हमको क्रयण करने के लिए एक बछिया को देना होगा। माने एक गौ का जो बच्चा है 1 वर्ष का, उसको देंगे, फिर सोमलता का हम क्रयण करेंगे। वो जो बच्चा है, गौ का जो बच्चा है, बछिया जो है, वो किस तरह की होनी चाहिए उसके लिए इसने बताया कि 1 वर्ष की होनी चाहिए, पीले आंख वाली होनी चाहिए और लाल कलर की होनी चाहिए। उसी से सोमलता का क्रयण किया जाता है। तो ये आपका साधन जो आकांक्षा है केन भावयेत, ये हुआ। किंतु अब फिर पुनः होता है इति कर्तव्यता, यानी कथम भावयेत, माने हम उसको कैसे करेंगे। तो चूंकि इसमें हमारे आचार्य प्रबल जो ओझा जी हैं, उन्होंने बहुत सोमलता के विषय में उन्होंने बताए हैं कि इसकी उत्पत्ति हम कैसे करेंगे। सोमरस की उत्पत्ति सबसे पहले, यानी किसी चीज को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उससे अनुमति लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अनुमति लेंगे कि सोमलता से कि क्या नाम है, हमको ये कार्य करें। उसके लिए हम इसमें तमाम स्तुति किया गया है वेद मंत्रों के द्वारा सोमलता के विषय में। और इस प्रकार से बताया गया है कि ये जो सोमलता है, ये सोमलता हमारे शरीर के, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक शारीरिक विकास के लिए सोमलता अत्यंत उपयोगी चीज है। और ये जो सोमलता जो है, तो इसके लिए सबसे पहले हम उसका विधिवत स्तुति प्रार्थना इत्यादि करें। करने के बाद पूजन इत्यादि मीमांसा दर्शन में भी आता है, पूजन इत्यादि करें। पूजन इत्यादि करके उसको फिर हम पवित्र जो कूटने वाला जो माने पात्र है और उसमें जो मुसल है उसका भी पूजन करें। पूजन करने के अनंतर उसको फिर कूटते हैं। कूटने के बाद पवित्र वस्त्र से उसको निचोड़ करके सोमलता को, जो सोमलता है उससे हम रस को निकालते हैं। इस प्रकार से आपको मीमांसा दर्शन में भी तमाम बातों का उल्लेख किया गया है सोमयाग के संदर्भ में। अब यहाँ पर ये होता है, ये जो सोमलता है, क्या ये सोमलता और एक जो है असुरों के लिए जो असुराधिपति जो वरुण है, उनसे जो असुरों ने जो प्रार्थना किया, क्या दोनों एक है? तो उसके विषय में आचार्य मधुसूदन सर जी का कहना है कि वो एक नहीं है। सोमलता जो है बुद्धिवर्धक है,
वो कहते हैं बुद्धि शौर्य समृद्धि बलम आरोग्यम महत्वम अभयत्वम रिपु दमन क्षमता सुख दीर्घायुष्टवे जयश्चा सोमेना, ऐसा कहे हैं क्या नाम है आचार्य मधुसूदन ओझा जी। तो उनका कहना है कि इसके द्वारा माने आपको जो है सोम से बुद्धि, वीरता, समृद्धि, बल, आरोग्य, महत्व, निर्भयता, शत्रु दमन, सुख, दीर्घायु और विजय की प्राप्ति होती है। किंतु ये जो है उसी प्रसंग में एक जो आता है, वैसे पुराण इत्यादि में भी तमाम जगह आया है कि एक देवासुर संग्राम के संदर्भ में वहां पर भी आता है। तो असुरों को बहुत ज्यादा प्रिय है ये मादक वस्तु। क्या जो असुरों को प्रिय है ये मादक वस्तु, जो जिसको हम सोम सुरा कहते हैं, उसको हम बारुणी शब्द से भी कहते हैं, क्या ये दोनों एक ही हैं? तो उसके विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आचार्य मधुसूदन सर का साफ कहना है कि ये जो है बुद्धिवर्धक है, किंतु वो जो बारुणी है, सोम सुरा है, वो बुद्धि को नष्ट करती है। शरीर में जितने भी अंग उपांग हैं, उन अंग उपांगों को वर्धन करने के जगह पे वह क्या नाम है उसको नुकसान करता है। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन आता है। यद्यपि ये जो वर्णन है वो किस समय है उसके विषय में लिख रहे हैं कि जब असुरों को ऐसा लगता है कि हम सोम रस हमको किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ वस्तु है और इसलिए हमें सोम रस के समान ही कोई मादक वस्तु की आवश्यकता है, जिससे हम युद्ध इत्यादि में हम उसमें कुछ हमें थकावट इत्यादि जो आता है उसका दूर हो जाए, हमारा उत्साह इत्यादि वर्धन होते रहे। इसलिए वो अपने राजा यानी उनके राजा है वरुण। ये एक ध्यान रखना चाहिए कि जो एक देवताओं में वरुण का जो वर्णन आता है वो अलग है, और चूंकि ये वरुण अलग है तो वो अपने राजा के पास में जा करके और प्रार्थना करता है असुर कि हमें उसी तरह का कोई मादक वस्तु जो है, जो हमें कार्य करने की क्षमता को बढ़ाए, इस प्रकार से आप जो है हमें प्राप्त कराएं। तो इस प्रकार से जब राजा से उन्होंने जब क्या नाम है असुरों ने जब प्रार्थना करता है, जो कि इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, अप्राप्य सोमम असुराहा सोम विधिम मादकम विधापयितुम असुराधीशम वरुणम राजानम प्रार्थयामासु। माने जो असुराधीश जो राजा है वरुण, उस वरुण से इन्होंने प्रार्थना किया। पुनः उस प्रार्थना से, चूंकि राजा है, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का जो सुख दुख है, प्रजा का जो समृद्धि है, प्रजा की जो आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताओं को हम पूर्ण करें। इसलिए जो है वरुण जो है जो असुराधिपति है, उन्होंने प्रयत्न करके एक मदिरा का उन्होंने निर्माण किया। उसी मदिरा का नाम जो है बारुणी मदिरा भी पड़ा, उसी को बारुणी भी कहते हैं, मदिरा भी कहते हैं, सुरा भी कहते हैं। और इस प्रकार से मधुसूदन ओझा जी का कहना है कि उसको एकादश प्रकार ही नहीं और भी भिन्न प्रकार से उसको कहा जाता है। अलग अलग जगह भिन्न भिन्न प्रकार से उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, राजा जो कहे, राजा जी ने जो प्रयत्न किए उसके विषय में उल्लेख कर रहे हैं। वरुणस ततः प्रयत्नात् विनिर्ममे वारुणिम मदिराम पायास्मास्त्वसुरामिति सुराम इमाम नातश्चक्रु। इस प्रकार से उन्होंने कहा। उन्होंने उल्लेख भी एकादश प्रकाराः, और भी उन्होंने कहा कि और भी पृथक प्रकार के भी हैं। तो इस प्रकार से पृथक बहवा भी कह करके उन्होंने प्रयोग किया है। किंतु अब आपको यहाँ पर जो सोम रस जो है
वो सोम रस अलग वस्तु है, और ये जो वारुणी मदिरा जो है, जो वरुण के द्वारा किया गया है, अलग वस्तु है, जिसके विषय में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि ये जो है, ये क्या करेगा कि सभी चीजों को नष्ट कर देगा, आपकी बुद्धि तक मलिन कर देता है, यानी सोचने की क्षमता को भी नष्ट कर देता है, आप कुछ भी नहीं सोच सकते। इस प्रकार से इसमें कहा गया है। तो और लेकिन यही मत इसके विषय में, सोम रस के विषय में जो बतलाया गया है, सोम रस के विषय में कहा गया कि सोम जो है बुद्धि वर्धक है, ये शौर्य वर्धक है, समृद्धि वर्धक है इत्यादि। और इतना ही नहीं, ये जो सोम रस है प्रत्येक अंगों को, जो जब ये सोम रस जब हम पान करते हैं, तो पान करने के अनंतर जो प्रत्येक अंगों को जहां जहां यह स्पर्श करता है, जाता है, वो अंगों को हिष्ट पुष्ट करता है। अब इसके बाद जो है, ये जो सोम रस है, ये सोम रस का बहुत ज्यादा प्रसंग आया है इसमें इंद्र विजय महाकाव्य में। यहां तक कि ये वर्णन आता है कि जो इंद्र भी जो है राजा, देवताओं का जो राजा है इंद्र, उनके यहाँ भी जो ये जो सोम रस है, ये सोम रस जो है इनके यहाँ एक कई पात्र है, यानी कई पात्र कहो क्या, कई सरोवर इनके हैं सोम रस के। अलग अलग सरोवरों का वर्णन किया गया है। उन सरोवरों में 30 प्रकार का जो है सरोवर का वर्णन का उल्लेख इन्होंने किया है। क्या नाम है, आचार्य मधुसूदन ओझा जी। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस संगोष्ठी में, ये इस शोध पत्र समझ लीजिए या स्वयं अपना जो है समझ से ये बताना चाहता हूँ कि वह जो वो जो क्या नाम है, मीमांसा में जो वर्णन आया इसके लिए, ये सोम रस के लिए, तो ये सोम रस जो है उस प्रकार से है जैसे एक व्याकरण शास्त्र में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में एक प्रयोग आता है, सर्पिशोपि स्यात्, यानी अगर एक बूंद भी यदि घी के विषय में आया है, तो मान लीजिए कि वो पोंगल जो पदार्थ है अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता। इस प्रकार से, उसी प्रकार से ये जो सोम याग में जो वर्णित जो सोम रस है, ये मंत्र के द्वारा जब अभिमंत्रित हो जाता है, तो इसका एक बूंद जो है वो अमृत के तुल्य है। एक बूंद पान करने के बाद आप जो अभिष्ट है, वहां तो यद्यपि स्वर्ग आदि अभिष्ट के बात किया गया है, यद्यपि यहाँ जो है अभिष्ट का ये ओझा सर का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बात किया गया है स्वर्ग आदि हो, किंतु ये प्रत्येक अंग उपांग इत्यादि को भी पुष्ट करता है। इस तरह से इसमें वर्णन किया गया है। अब आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सोम रस जो वहां पर जो विधान किया गया, उसी का, क्योंकि पतंजलि, आचार्य पतंजलि के द्वारा विरचित जो महाभाष्य है उसमें भी एक प्रसंग आया है। वहां एक प्रसंग आया है कि जो एक, माने आप समझिए कि मादक पदार्थ को पान करने वाला जो कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत पीतम न गमयेत स्वर्गम किम तत् क्रतुगतम नयेत। इस तरह का वर्णन वहां प्राप्त होता है महाभाष्य में। वहां कह रहा है, उसका आशय ये है कि जो गुलर का जो फल होता है लाल लाल, उसी प्रकार से लाल कलर वाले जो मंडल महत जो घट है, वो जो घट है, उस घट से, तमाम घटों से हमने मदिरा का पान किया, किंतु हम जो है, यानी हम सब जो भी मदिरा का पान करने वाले हैं, आज तक कभी भी स्वर्ग नहीं गए। क्या क्रतुगतम, माने क्रतुगत जो मदिरा है, वो मदिरा समझता है, यद्यपि वो सोम रस है, क्योंकि मदिरा नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। तो मदिरा जो है, वो मदिरा का पान करके वो स्वर्ग कैसे चला जाता है, इस प्रकार से वहां आया है। यद्यपि क्या नाम है, वहां भाष्यकार ने इसका ये भी कहा कि अप्रमत्त गीतम एतत्, ये क्या है, अप्रमत्त गीत है।
यानी ये जो है आप इसी प्रकार से श्लोक कहीं, लेकिन मैं जो समझता हूँ आज जो है, मैं ये ओझा सर का जब ये पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे जो क्या नाम है, शंकर शिक्षा यतन शोध संस्थान के जो डायरेक्टर सर हैं, उनसे मैं ये मंगाया था। तो मैं जब इसको पढ़ा तो महाभाष्य की पंक्ति भी मुझे और बढ़िया से स्पष्ट। इसका मतलब है कि वो जो वहां का जो कहना है, ये जो मीमांसा दर्शन में जो सोमरस का बात है, वो वारुणी मदिरा से पृथक है। ये जो सोमरस है, ये सोमरस जो ये मधुसूदन ओझा सर ने जो वर्णन किया है अपने ग्रंथों में, वैसे 3 प्रकार के सोमलता का वर्णन भी इसमें उन्होंने किया है। उसमें 3 प्रकार के भी उन्होंने वर्णन किया है कि इस प्रकार से भी इसका माने ये होता है सोमलता वगैरह। और फिर उन सोमलता से माने उसका जो वर्णन आया वो इस प्रकार के है, बल्ली रूप है, प्रतान रूप है और कंटकरी रूप है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन जो है किया है। पहला, बल्ली प्रतान रूपा क्षूप रूपा वा भवेच्च सोम विधा। ये जो है ये बता दिया, यहाँ पहला जो श्लोक का जो है ये जो है इसमें बताया कि ये है। अब इसके बाद जो है अलग अलग प्रकार के भी और बताया गया है। जैसे कश्मीर प्रदेश के विषय में बताया गया है कि वहाँ पांत, त्रैष्टुभ, जगत, गायत्र इत्यादि सम्मिलित श्रेणियां भी पाई जाती है। जो एक नदी है वितस्ता नदी, उसके वहां क्षुद्रक नामक का भी जो है इस प्रकार से वर्णन जो है प्राप्त होता है, जो कि इन्होंने इसमें कहा है। मेरा जो है कथन जो है इस बात पे निर्धारित है कि चाहे सोमलता का जितने प्रकार के भी इसमें वर्णन किया गया है, किंतु वह सोमलता जो है वह और जो वारुणी मदिरा जो है वो भिन्न है। इससे पतंजलि जी जो महाभाष्य में जो उल्लेख किए हैं उसका भी ये निकल जाता है अर्थ कि वो जो सोमरस का जो बात मीमांसा दर्शन में जो किया गया, वो मीमांसा दर्शन की जो बात है वो सोमलता के द्वारा निष्पादित जो रस है वो सोमरस है। किंतु जो महाभाष्य में जो यदुदुम्बर वर्णा नाम कह करके जो कहा गया है, वो असुराधिपति वरुण के द्वारा जो निर्माण कराया गया जो वारुणी मदिरा है, उसके विषय में इसका संकलन है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के इसमें बात जो है कहा गया है। फिर और भी कहा गया है, मधुसूदन ओझा सर ने कहे हैं कि ये जो सोमरस जो है, ये सोमरस पान करने से क्या नाम है कि आपका जो ब्रह्मवीर्य है और क्या नाम है छात्र वीर्य है और बीट वीर भी कहा गया है, वैश्य वीर का भी उल्लेख किया गया है। बीट वीर को ही वैश्य वीर कहा गया है। ये जो है माने आपका जो है माने बढ़ता है, ज्यादा तेजमय होता है। इसके विषय में अन्य माध्यम से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म वीर्य के विषय में बताया गया है। जो योगज सिद्धि है, योग जन्य जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों से भी ब्रह्म वीर्य प्राप्त किया जा सकता है। और इसको प्राप्त करने के लिए अन्य विधा भी है, जिसमें हम सूर्य नारायण इत्यादि देवता का जो हम सेवन इत्यादि करते हैं, उनके द्वारा भी इसका हम प्राप्त कर सकते हैं। सोम रस के पान से भी हम ब्रह्म वीर्य प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का उल्लेख किया गया है, जो हम लोग भी इसको व्यवहार जगत में और जो वैदिक वांग्मय के जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में इसको देखा जाता है। इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। हम लोग जब क्या नाम है सुबह जगते हैं, संध्योपासन करने के अनंतर जब हम सूर्यार्घ्य देने जाते हैं, तब भगवान सूर्य को जब हम अर्घ्य देते हैं तो वहां से भी सूर्य किरण से तमाम हमको प्राप्त होता है, जिससे तमाम तरह के रोग व्याधि इत्यादि दूर होता है, जिससे विशेष करके चर्म रोग। और ये जो सोमलता जो है, इसके रस से भी जो निष्पादित जो विषय वस्तु है,
माने ये जो रस जो प्राप्त हुआ, इस रस के भी पान से हमारा तमाम प्रकार के जो रोग है वो रोग जो है दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है बताया गया है, यानी इसका संसाधन। अब जैसे अब हम अलग चीज है कि हम लोग इसको प्रेडिकल के रूप में, अब ऐसे मैंने कई बार ये समझा कि सोमलता जो है ना, जो अमर लता के टाइप होता है, जो पेड़ उड़ पे रहते हैं वृक्ष पे, उसको हम समझ लेते थे कि ये सोमलता है। वो भी जो है इस ग्रंथ को पढ़ने से मालूम चला कि सोमलता वो नहीं है, इसमें तो 15 ही पत्ते बताए गए हैं। यानी प्रतिपदा से जो चालू हुआ पूर्णिमा तक, फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक समाप्त हो गया। इसलिए इसका सोमलता का क्या स्वरूप होगा, इसमें स्वरूप वर्णन किया गया है। ये सोमलता की स्तुति किया गया है, पहले स्तुति करें, किंतु फिर आपको इसके विषय में कुछ अंशों को मीमांसा दर्शन से आपको लेना पड़ेगा। और मीमांसा दर्शन से जब आप लेंगे तो उसका ये आएगा कि इस प्रकार से इसका निष्पादन किया जा सकता है और इसी प्रकार से निष्पादन करना चाहिए सोमरस के विषय में। फिर अब आपको मैं बताऊं, ये सोमरस का जब पान नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्रह्म वीर्य जो है, ये जो तेज है जिसको हम शरीर में देखते हैं, तेज के रूप में देखते हैं, वो आप ऐसा समझें कि जैसा कि भगवान कृष्ण ने कभी कहते हैं अपने भक्त को, अर्जुन को भी कहते हैं कि जिस तत्व में, या कभी कभी सुदामा के विषय में भी प्रसंग आया है, वहां पर भी उन्होंने कहा कि जिस चीज में सुदामा के लिए भी उन्होंने कहा कि जो फल में आप जो चमक देख रहे हो, रस देख रहे हो इत्यादि, जो जो महत्वपूर्ण चीज देख रहे हो, वो स्वयं मैं हूं। यानी ब्रह्म वीर्य जो है, ये हमारे में जितने प्रकार के वनस्पति हैं, जितने प्रकार के हमारे वृक्ष फल वाले पौधा या अन्य भी जो हैं, उन सभी में जो विशेष विशेष गुण है, वो गुण जो है ब्रह्म वीर्य है। और जो छात्र वीर्य के समय में हम ये समझते हैं कि ये जो छात्र वीर्य जो है, हम लोगों के लिए जो आपका हिष्ट पुष्ट सारा अंग होगा, अंग उपांग जब सारे हिष्ट पुष्ट होंगे, तो कभी भी आपको, जब यही ब्रह्म वीर्य का मतलब जो बुद्धि तत्व, बुद्धि ने जब आपको आदेश दिया, बस ये जो छात्र वीर्य है ये तुरंत तैयार हो जाता है, हमको अमुक काम करना है। उसने कहा बिल्कुल आप अमुक काम को करो, इसको रोको, ये आपके पास में आ रहा है गलत काम करने के लिए। तो हम उस चीज को जो उपयोग करते हैं, तो ब्रह्म वीर्य का, यानी इसको समझिए कि बुद्धि तत्व छात्र वीर्य जो है, ये हमारा जो है उसके द्वारा आदिष्ट होने के बाद जो हमारे अंगों के द्वारा जो किया जाता है बचाव के लिए अथवा प्रहार के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसमें जो उत्तेजना जो बढ़ता है वो है छात्र वीर्य। छात्र वीर्य को इसमें बताया गया है राजा। राजा जो होता है प्रजा का पालक होता है। ब्रह्म वीर्य जो है बुद्धि तत्व है, उसको बतलाया गया है इसी ग्रंथ में गुरु तत्व। गुरु तत्व अपने आप में ही महत्वपूर्ण शब्द है, गुरु शब्द ही महत्वपूर्ण है, गुरु तत्व तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गु का मतलब अंधकार होता है और उ का मतलब प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो होता है गुरु तत्व, वही है ये ब्रह्म वीर्य तत्व। और आपको ये जो छात्र जो है ये तत्व, ये जो है, ये जो छात्र वीर्य तत्व जो हुआ, यह तत्व जो है ये राजा तत्व है। राजा तत्व का, राजा को सार्वभौमिक होना चाहिए, क्योंकि राजा के विषय में प्रसंग आया है, तो नीति इत्यादि में, नीति शतकम इत्यादि तमाम तरह के जो ग्रंथ हैं या पुराण आदि हैं, उसमें तमाम तरह के राजा के विषय में राजा के लक्षण भी किए गए हैं, बताए गए हैं। उसी प्रकार से जो ये छात्र वीर्य है, इसको भी क्या नाम है, हर तरफ इसकी दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि इसको तो ध्यान रखना होगा ना, ये जो माने ये जो क्या नाम है, बीट तत्व जो बता, वैश्य तत्व जो है, प्रजा तत्व है, इस प्रजा को हमको सम्यक प्रकार से सुख सुविधा इत्यादि सारे चीजों के, साजो चीजों को हमको ध्यान रखना होगा। इसलिए इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया। मैं यथामति समझा, जहां जहां इसको मैंने ये किया, उस हिसाब से आपके सामने अपना जो है मंतव्य रखा हूं। अब इसमें जो ग्राह्य होगा
उसे आप लोग ग्रहण करेंगे और जो अग्राह्य होगा उसे आप लोग छोड़ देंगे। यही कर के और अध्यक्ष जी के जो कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष जी हैं उनको जो है नमन करते हुए और जो है शंकर शिक्षा यतन वैदिक शोध संस्थान के हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, निदेशक सर हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।